गाइस अगर आप सभी स्लाइस क्रेडिट कार्ड ले लिए हैं तो इसका हाइडिंग चार्ज क्या है आप सबको जरूर ही पता होना चाहिए। अगर आप कभी भी इमरजेंसी में अगर मनी ट्रांसफर कर देंगे 6,000 रुपया भी तो आपको बहुत सारा नुकसान सहना पड़ेगा। आप सब किस तरीके से बच सकते हैं इसके हाइडिंग चार्ज से, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सबके मैं से ही बैंक फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है गूगल प्ले स्टोर में, आपको स्लाइस सर्च करना है। जैसे आप स्लाइस सर्च करेंगे सबसे फर्स्ट पेज पे आपको ये एप्लीकेशन दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करके रखे रहेंगे तो आप ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखे हैं तो उसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसा ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका स्लाइस एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अभी आपको कितना लिमिट अभी आप यूज़ किए हैं, जैसे आप देखेंगे तो मैं 11,397 रुपया और 67 पैसा मैं अभी तक यूज किया हूँ। ठीक है, उसके बाद हम सब जब मनी ट्रांसफर करते हैं इमरजेंसी में तो हम इसी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, जो कि अगर आप यूज नहीं किए रहेंगे तो इधर आपका लिमिट दिखा रहेगा 0 ठीक है। चलो इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन मिलता है, एक तो मिलता है कि नो कॉस्ट ईएमआई का और दूसरा मिलता है इमरजेंसी का। इसका पहले आप जान लीजिए कि ऑप्शन क्या है। ये दोनों, ये नो ईएमआई कॉस्ट मतलब ये होता है कि अगर आपको बिना चार्ज दिए बैलेंस अगर आपको चाहिए स्लाइस क्रेडिट कार्ड का तो वो सब ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक फ्लिपकार्ट का कूपन परचेज करना पड़ता है, जो कि होता है गिफ्ट वाउचर। आपको गिफ्ट वाउचर परचेज करना पड़ेगा। 4 मंथ के लिए आप ईएमआई करवा सकते हैं। साथ में अमेजॉन का भी दिया गया है, बिग बाजार का भी दिया गया है, उबेर का भी दिया गया है। तो आप सब इन कंपनी का आप सब एक गिफ्ट वाउचर को परचेज करना पड़ेगा। परचेज करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप फ्लिपकार्ट का परचेज करते हैं तो क्या हुआ आपको बेनिफिट कि आप 10,000 का चाहिए। अगर आपको स्लाइस क्रेडिट कार्ड में 10,000 का लिमिट है तो आप 10,000 का एक गिफ्ट वाउचर ले लीजिए और आपको जाके बैलेंस को आपको लोड मनी कर देना है फ्लिपकार्ट के वॉलेट में। उसके बाद 10,000 से क्या करना, आपको शॉपिंग कहीं करना पड़ेगा, या अगर आपको किसी दोस्त का मोबाइल लेना है या किसी को कुछ लेना है तो उनको आप 10,000 का उनको आप कुछ सामान दिला के अपने दोस्त से पैसा ले सकते हैं। फिर जाके आप लिमिट को 4 महीना तक बिना कोई चार्ज के यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया छोटी सी ट्रिक जो कि हम किसी दोस्त के थ्रू इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। चलो हम इसको बाइक कर देते हैं। उसके बाद जो मेन जो मुद्दा है वो है इमरजेंसी कैश का। इमरजेंसी कैश जब आप करते हैं तो आपको कितना नुकसान होता है पहले आप ये जान लीजिए। ये हाइडिंग चार्ज अभी तक कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि सब तो यही बताता है किस तरीके से कार्ड को चालू करते हैं, कितना कैशबैक मिलता है, सिर्फ यही आपको जानकारी देता है। बट चलो हम इमरजेंसी कैश पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप सब मनी ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई के थ्रू भी मनी ट्रांसफर करवा सकते हैं, IMPS के थ्रू भी मनी ट्रांसफर करवा सकते हैं, साथ में आप पेटीएम वॉलेट में भी मनी ट्रांसफर करवा सकते हैं। जैसे अभी मैं चॉइस करता हूँ पेटीएम वॉलेट। उसके बाद आपको जितना लिमिट मिला रहेगा उस लिमिट का आप सब यानी 100 रुपया से लेके आप 6,182 आपको जितना लिमिट मिला रहेगा आप उतना तक मनी ट्रांसफर करवा सकते हैं। जो कि अभी फिलहाल मैं लिमिट यूज किया हूँ तो हमारा बैलेंस जो भी इतना बचा हुआ है तो हमको इतना आ रहा है शो। ठीक है, चलो इधर हम डाल देते हैं 1,000 रुपया। गाइस देखिए इधर हम 1,000 रुपये डाले हैं। अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इधर आपको दिखाई देगा इधर एक ऑप्शन कि आप इस बैलेंस को कितने मंथ में इसको बिल पेमेंट करना वाले हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये 5 मंथ सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर आप देखिए 1,000 रुपया अगर आप ट्रांसफर करते हैं अपने पेटीएम वॉलेट में तो इसका आपको 1 महीना में चार्ज देना पड़ेगा 82 रुपया, जो कि इसका सर्विस चार्ज होता है, आपको 82 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप 3 महीना में करते हैं तो आपको देख लीजिए कितना आपको जैसे कि 373 रुपया प्रति मंथ आपको देना पड़ेगा। अगर आप 4 मंथ में करेंगे तो 284 रुपया देना पड़ेगा। 5 मंथ में करेंगे तो आपको 231 रुपया देना पड़ेगा। अगर हम 5 मंथ के लिए अगर करते हैं EMI में कन्वर्ट तो देखो चलो अब देखते हैं कितना लगता है 1,000 का पैसा में उस चार्ज कितना लगता है वो पूरा हम जान लेते हैं। गाइज अगर आप यही 1,000 पर ट्रांसफर करते हैं 5 महीना के लिए तो आपसे चार्ज जो लिया जाएगा टोटल लिया जाएगा 155 रुपया आपसे चार्ज वसूला जाता है। तो गाइस अगर आप 1,000 ट्रांसफर करेंगे उसके ऊपर आपको चार्ज कितना देना पड़ता है 155 रुपया। अगर आप 1 मंथ में देंगे तो आपको चार्ज कितना देना पड़ेगा 82 रुपया। गाइस बता दूं आप सब ये गलती कभी भी मत कीजिए। अगर आपको बहुत ही कैश का नीड हो चुका है, अगर आपको बैलेंस ट्रांसफर करना ही है तो आप सब इधर से मत ट्रांसफर कीजिए। अगर आप इधर से ट्रांसफर करेंगे तो आप सबको बहुत नुकसान इधर से हो रहा है, जो कि अभी आपको मैं सामने ये सब ट्रांसफर कर रहा हूँ। अगर चलो इधर 6,000 रुपये ट्रांसफर कर देखते हैं कितना चार्ज अभी 6,000 रुपये हमको देना पड़ेगा। जैसे कि इधर हम 6,000 डाल दिए, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं।
हैं। उसके बाद अगर हम चलो 1 मंथ में चॉइस करते हैं तो 1 मंथ में हमको देना पड़ेगा 6000 के ऊपर 484 रुपया हमको सिर्फ और सिर्फ इसका सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। यानी 1 महीना हम 6000 रुपये यूज करेंगे, उसका चार्ज हमको कितना देना पड़ रहा है 484 रुपया। लेकिन मैं आपको सजेशन करने वाला हूँ एक नया एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपको ये सेलेस क्रेडिट कार्ड का बैलेंस अगर आपको सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर ही करना है तो आज मैं आपको 3 एप्लीकेशन बताता हूँ। पहला तो एक फ्री रिचार्ज एप्लीकेशन को आप यूज कीजिएगा जिसमें आपको रेंट पेमेंट करना है। अगर आप 6000 रुपये ट्रांसफर करते हैं तो उधर आपको चार्ज लगेगा कम से कम, चलो आपको भी दिखाई देता हूँ। गाइस अगर आप फ्री रिचार्ज एप्लीकेशन से अपना स्लैश क्रेडिट कार्ड का बैलेंस अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 6000 के ऊपर आपको 77 रुपया सिर्फ चार्ज देना पड़ता है, जो कि इंस्टेंटली आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो कि स्लैश क्रेडिट कार्ड से करते थे आपको चार्ज कितना देना पड़ता है 484 और इधर कितना देना पड़ता है सिर्फ 77। कितना का डिफरेंट आप ये जान लीजिए। तो मैं आप सबको जरूर सजेशन करने वाला हूँ, अगर आपको इमरजेंसी में कभी भी कैश चाहिए तो आप सब इधर से ही आकर ट्रांसफर कीजिएगा, आपको कम खर्चा में बैलेंस भी अच्छा खासा आपको लिमिट में मिल जाएगा। साथ में आप अगर आप इस तरह से बैलेंस ट्रांसफर करते हैं ना तो आपको पूरे 3 महीना का टाइम भी मिलता है। यानी स्लैश क्रेडिट कार्ड में पूरे 3 महीना का टाइम मिलता है फ्री में। इस क्रेडिट कार्ड को आप लिमिट को 3 महीना तक में यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको 1 भी रुपया का चार्ज आप एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आप ये गलती इधर करते हैं कि आपको इधर से बैलेंस ट्रांसफर कर लेते हैं तो आपको ये 484 रुपया देना ही पड़ेगा, ऊपर से GST भी देना पड़ेगा। यानी समथिंग आपको 500 रुपया पे करना पड़ता है 6000 के ऊपर, जो कि फ्री रिचार्ज एप्लीकेशन से सिर्फ आप 77 में ही यूज कर लेते हैं 3 महीना तक के लिए। अगर आप इधर से बैलेंस ट्रांसफर करें तो आपको चांस मिलेगा 1 महीना का, आज आप फ्री रिचार्ज एप्लीकेशन से ट्रांसफर करेंगे तो आपको चांस मिलेगा पूरे 3 महीना का। तो गाइस ये अपडेट आज तक कोई नहीं बताया था, जो कि मैं आपको सोचा कि आप सबको बता दिया जाए ताकि आप सबको कुछ हेल्प मिल जाए स्लैश क्रेडिट कार्ड यूज करने का। आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।